प्रेरितों का काम 16 अध्याय, और यहाँ पर मैं कुछ बातें मैं बोल दे रहा हूँ जिसे हमें पढ़ना ना पड़े और अपना समय बचे। पौलुस और सिलास एक जगह प्रार्थना करने जा रहे थे। तो लोग जब भी प्रार्थना करने जाते थे आराधनालय में, तो मार्ग में एक स्त्री मिलती थी जिसमें एक भावी कहने वाली आत्मा रहती थी। एक भावी कहने वाली आत्मा रहती थी। तो लोग जब भी पौलुस और सिलास उस रास्ते से गुजरते थे, तो स्त्री क्या करती थी, जोर जोर से चिल्ला के कहती थी कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार का कथा सुनाते हैं। वो स्त्री बार बार यही बोलती थी। पौलुस और सिलास उसके रोज रोज के इस आदत से परेशान हो गया। और देखिए, वो जो स्त्री है खुद बोलती थी कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं, लेकिन वो खुद उद्धार प्राप्त करना नहीं चाहती थी। वो भविष्यवाणी करती थी, वो लोगों को बताती थी। अब जैसे किसी का बेटा भाग गया तो वो बता देती थी कि वो कहाँ भागा है, किसी की बेटी भाग गई तो वो बता देती थी कि कहाँ भागी है। उसमें एक भावी वाली आत्मा थी उसके अंदर। किसी का पैसे गुम हो गया है तो वो बता देती थी कि तेरा पैसा कहाँ गुमा है। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि वो परमेश्वर का भक्त है। कई लोग आज ऐसे होते हैं जो बता देते हैं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास उद्धार है। इस आश्चर्य में मत जाइएगा। तो यहां पर पढ़िए 16 का 17 पद पढ़िए। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हाँ, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। अब उस स्त्री को उद्धार से कोई लेना देना नहीं था। वो स्त्री के अंदर एक भावी वाली आत्मा थी, वही काम कर रही थी। और पौलुस और सिलास परेशान हो गए और कहता, उस स्त्री से उसने कहा कि हे भावी कहने वाली आत्मा, इस स्त्री में से निकल जा। अब वो आत्मा निकल गया। पता है वो लोग कितना कमाई करते थे? वो लोग बहुत कमाते थे। अब किसी का पैसे गुम हो गया तो लोग जाते थे कि भाई मेरा पैसा गुम हो गया तो आप मुझे बता दो। तो जो भावी वाली आत्मा थी उस स्त्री के अंदर, वो बता देती थी कि तेरा पैसा कहाँ गुमा है। अब भाई जिनका काम पूरा होता था वो उनको पैसे भी देते थे, है कि नहीं? तो वो बिजनेस कर रही थी, बिजनेस, वो पैसे कमा रही थी। यदि किसी का बेटा भाग गया तो वो बता देती थी कि तेरा बेटा कहाँ भागा है। तो भाई जो जाता था उनके पास पूछने के लिए तो उनको पैसे देता था। तो क्या था? उनका धंधा था, ये धंधा। उनको उद्धार से कोई लेना देना नहीं था। तो जो भावी वाली स्त्री थी वो पौलुस और सिलास को रोज रोज कहती थी कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं। लेकिन उनको उद्धार से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे ही आज कितने लोग ऐसे काम तो करते हैं, आश्चर्य कर्म। तेरा बेटी कहाँ भागा है, तेरा बेटा कहाँ भागा है, तेरा जानवर कहाँ खोया है, तेरा पैसा कहाँ गिरा है, ऐसे तो बताते हैं। लेकिन ये सिर्फ उनका एक बिजनेस होता है, उन्हें उद्धार से कोई लेना देना नहीं होता। अब वो आत्मा निकल गई उस स्त्री में से, तो पता है बव्वाल हो गया, बव्वाल। उनके जो स्वामी थे ना, उस स्त्री के जो ऊपर थे, उनके पति या फिर उनके ससुर, उनके घर वाले, वो लोग क्रोध से भड़क गए क्योंकि वो आत्मा तो निकल गई ना, उस स्त्री से वो आत्मा निकल गई। अब वो आत्मा ही निकल गया तो कोई पूछने जाएगा कि मेरा भैंस कहाँ घुमा है, चल बता। अब वो बता पाएगी? और जब वो बता ही नहीं पाएगी तो पैसा कौन देगा उन्हें? उनका धंधा हो गया ठप। थोड़ा पढ़ें 19 पद, 16 का 19, प्रेरितों के काम। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, अब उनका कमाई ठप हो गया ना। अब वो स्त्री तो कह रही थी कि ये कौन है, ये
परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार का कथा सुनाते हैं। तो उनके स्वामी लोग मारने कैसे आ गए पौलुस और सिलास को? क्योंकि उनका कमाई बंद हो गया, उन्हें उद्धार से कोई मतलब नहीं था। क्यों नहीं आई वो? उनको बचाने के लिए आती हो स्त्री कि ये लोग तो परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, इन लोगों को क्यों मार रहे हो? नहीं आई। उनका कमाई बंद हो गया। उनके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ लिए, मारने पीटने लगे, हाकिम के पास ले गए, सैनिक के पास ले गए, बहुत मारे, उनके कपड़े तक फाड़ दिए पौलुस और सिलास के। 23 पद पढ़िए, 16 का 23। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। बहुत बेत, 2 4 10 15 नहीं, बहुत बेत। मतलब जो आते थे वही पीटते थे पौलुस और सिलास को, जो आते थे सैनिक सिपाही वही पीटते थे पौलुस और सिलास को। और किसमें डाल दिया? बंदी गृह में डाल दिया, जेल में डाल दिए। और चौकसी कर जो दरोगा है, यहां पर लिखा है, और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें, दरोगा को। आगे 24 पद। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। अब दरोगा ने क्या किया देखिए, पौलुस और सिलास बाहर भी मार खाए हैं, थाने में भी मार खाए हैं। अब जब उनको बंदी गृह के अंदर ले जा रहे थे तो दरोगा ने क्या जुल्म किया? पौलुस और सिलास को उसके हाथ और पांव को काठ में ठोक दिया वो दरोगा, और उनके हाथ और पांव से लहू बह रहे थे। वो लोग खाना भी नहीं खाए थे, उनके कपड़े फटे थे। लोग जहां पाए थे वही उनको मारे थे। किसी ने सर में मारा था, किसी ने हाथ में मारा था, किसी ने पेट में लात मारा था, किसी ने पीठ में लात मारा था। ये वही पौलुस है ना जो पहले मसीहों को सताता था। जब उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह में दिया तो वही दुख उठाने लगा। कितने मार खाए थे, कितना दर्द हो रहा था उनको, कितना तकलीफ हो रहा था उनको, कितने लहू बह रहे थे। हमें सुनकर दुख लगता है, लेकिन वो लोग दुखी नहीं थे। मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ, हमको सुनकर दुख हो रहा है कि हमारे जो प्रभु के दास हैं वो कितने मार खाए। वो लोग खुश थे, वो लोग आनंदित थे। क्यों? वो लोग कह रहे थे कि हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए कम से कम दुख तो उठाया, कम से कम मार तो खाए। हम तो एक थप्पड़ भी नहीं खाए हैं। एक थप्पड़ जिस दिन खा लेंगे उस दिन चर्च जाना बंद हो जाएगा। मारता है पति, वो पंगा करता है। छोटा सा तो दुख उठा नहीं पाते, बड़ा दुख क्या उठाएंगे। 25 पद पढ़िए, 16 का 25। प्रेतों के काम। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आधा रात हो गया, वो लोग खाना भी नहीं खाए थे। हम लोग को यदि यीशु मसीह के नाम से कोई मारेगा पीटेगा ना, ऐसे करके सोए रहेंगे, टेबलेट खाएंगे, दवा खाएंगे हैं, और किसी को अपना दुख बताएंगे रो रो कर, मुझे वो मारा, मुझे वो पीटा, रोने लग जाएंगे। ये लोग भजन गा रहे थे, भजन। पौलुस और सिलास उतना मार खाए थे, उनके हाथ और पांव को काठ में ठोक दिए थे कील से, लेकिन वो लोग रो नहीं रहे थे। वो लोग परमेश्वर के भजन गा रहे थे। इसे कहते हैं परमेश्वर की भक्ति। हम लोग जब दुख में होते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, आप लोग जब यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाते हो तो गीत गाया करो, प्रार्थना किया करो। जैसे पौलुस और सिलास भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उनके प्रार्थना में इतना ताकत था कि जेल का दीवार कितना मजबूत होता है और जेल का नींव कितना मजबूत होता है, उस जेल में भूकंप आ गया। पौलुस और सिलास के भजन से, उनकी भक्ति से, उनके प्रार्थना से जेल में भूकंप आ गया, जेल हिल गया। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं तो गिलास भी नहीं हिलता। हम प्रार्थना करते हैं तो भूत भागता भी नहीं, सर को छोड़ के दबाते रहता है। कहते हैं भाई नहीं भाग रहा है, शैतान ने फिर आज मुझे परेशान किया। हमारी प्रार्थना में ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी भक्ति सच्ची नहीं है। जिस दिन हमारी भक्ति सच्ची होगी उस दिन हमारा प्रार्थना भी सच्चा होगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है तो उसको सच्चा प्रार्थना चाहिए।
झूठा प्रार्थना नहीं चाहिए। और आगे 26 पद। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। पौलुस और सिलास प्रभु यीशु मसीह का भजन गा रहे थे तो तुरंत भूकंप आ गया, भूकंप जेल में। और जैसे ही जेल में भूकंप आया तो जेल का दरवाजा कितना तगड़ा रहता है, कितना मोटा रहता है, कितने मोटे मोटे ताले लगे रहते हैं, सब ताले टूट गए, सब दरवाजे खुल गए और कैदी लोग जो बंधे हुए थे बेड़ी में, है ना, उनको बेड़ियों से बांधा जाता था, वो सब बंधन खुल गए। पौलुस और सिलास को जिस काठ में ठोके गए थे वो काठ से उनके हाथ पैर खुल गए। बताइए, ऐसा होना चाहिए भक्ति, ऐसा होना चाहिए प्रार्थना। खुल गए। और आगे 27 पद। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। हाँ, परंतु जब भूकंप आ गया और सब खुल गए, दरवाजे खुल गए, बंधन खुल गए, तब दरोगा क्या हुआ, जाग गया। अबे जब भूकंप आएगा तो कोई सोया थोड़ी रहेगा, सब जाग जाते हैं। दरोगा भी जाग गया और देखा कि जेल के जो दरवाजे हैं वो तो खुले हुए हैं और उसने सोचा कि बंदी भाग गए। तब दरोगा ने ऐसे तलवार निकाल के अपने आप को मार डालना चाहा। दरोगा ने क्यों अपने आप को मार डालना चाहा? क्योंकि दरोगा को दूसरे दिन मौत का सजा हो जाता। उसे ऊपर अधिकारी की ओर से आज्ञा दिया गया था कि इन लोगों को चौकसी से रखना। एक कैदी भागता, दो कैदी भागता तो समझ में आता, सारे कैदी नहीं थे, सारे कैदी भाग गए सोच के दरोगा तलवार से अपने आप को मार डालना चाहता था। फिर आगे, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब दरोगा जोर से कहता है, पौलुस जोर से कहता है कि दरोगा अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचा, हम लोग कोई नहीं भागे हैं, हम लोग सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वही दरोगा जिसने पौलुस और सिलास को मारा था, वही दरोगा जिसने पौलुस और सिलास को काठ में ठोक दिया था, वही दरोगा डरता और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के चरणों में गिर गया और दरोगा कहता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? दरोगा जान गया कि ये लोग सचमुच परमेश्वर के भक्त हैं, ये लोग सचमुच परमेश्वर के लोग हैं, ये परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं। दरोगा जान गया और वही दरोगा रोता और गिड़गिड़ाता हुआ पौलुस और सिलास के चरण में गिर गया और कहता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अभी हम लोग प्रचार करने जाते हैं, लोगों से हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को अपना लो। न्याय के दिन ना, न्याय के दिन आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को तुच्छ जान रहे हैं, वही लोग घुटना मोड़ मोड़ कर चिल्ला चिल्ला कर रोएंगे, मुझे यीशु मसीह के नाम से उद्धार दे दो। अभी हम लोग चिल्ला चिल्ला कर घुटना मोड़ मोड़ कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लोगों से विनती करते हैं कि यीशु मसीह में अपने जीवन को बचा लो, यीशु मसीह के द्वारा पापों से मुक्ति पा जाओ, यीशु मसीह में अपने परिवार सहित आशीषित हो जाओ। अभी हम लोग घर घर जाके प्रार्थना करते हैं, हम अपना समय निकालते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी आज बहुत सारे लोग हमारी नहीं सुन रहे हैं। न्याय के दिन आज जो लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहे हैं, वही लोग जो हमारी बातों को तुच्छ जान रहे हैं, वही लोग न्याय के दिन परमेश्वर के आगे घुटना मोड़ मोड़ कर रोएंगे, घुटना मोड़ मोड़ कर चिल्लाएंगे, छाती पीट पीट कर रोएंगे कि हे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हमें उद्धार दे दो। पहले दरोगा पौलुस और सिलास को मारा था, पीटा था कि ये लोग कोई उद्धार की बातें नहीं सुनाते, लोग परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब उन्हें पता चला भूकंप के द्वारा, तो वो दरोगा पौलुस और सिलास के आगे गिर कर घुटने में होकर कहता है कि मुझे उद्धार दे दो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आज जो लोग हमारी बातों को इग्नोर करते हैं,
अरे सत्या भाई काम, अभी मेरे पास बहुत काम है, अभी समय नहीं है संगति में जाने के लिए, जा अभी। अभी हम लोग घर घर जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु यीशु में जीवन बचा लो, प्रभु यीशु मसीह की बात मानो, प्रभु यीशु मसीह की सुन लो, आपका जीवन बचेगा, आप आशीषित होगे। आज जो लोग हमारी बातों को, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, न्याय के दिन वो लोग घुटना मोड़ मोड़ कर, छाती पीट पीट कर रोएंगे, यीशु मसीह में हमें उद्धार दे दो। लेकिन उस दिन कोई दया नहीं होगा, क्योंकि वो दिन परमेश्वर के क्रोध का दिन होगा। थोड़ा निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 पद। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 7 पद। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 1 का 7। देखो बादल के साथ, बादलों, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। आज जितने लोग आकाश को अपना भगवान बना लिए हैं, मूरत को अपना भगवान बना लिए हैं, जो आज यीशु मसीह का वचन नहीं सुनते, यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं, या फिर प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताते हैं, वे सब लोग यीशु मसीह को देखेंगे, ये बाइबल में लिखा है, और छाती पीट पीट कर रोएंगे कि हमने क्यों यीशु मसीह के बातों को जब जीवित थे तो उनका कहना नहीं माना, क्यों हमने परमेश्वर के दास और दासियों का नहीं सुना। छाती पीट पीट कर रोएंगे। हो सकता है उसमें हमारे परिवार शामिल हो सकता है उसमें हमारे रिश्तेदार शामिल हो सकता है उसमें हमारे अपने लोग शामिल हो। जो लोग भी यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेंगे वो लोग छाती पीट पीट कर रोएंगे, चाहे वो संसार में भले व्यक्ति क्यों ना हो। इसलिए हमें सबको बताना चाहिए यीशु मसीह के सुसमाचार को, सबको सुनाना चाहिए। और बाइबल में लिखा है जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। अब क्रूस के समय एक सैनिक ने प्रभु यीशु मसीह के सीने में भाला मारा था, वो भी प्रभु यीशु मसीह को देख के रोएगा कि मैंने प्रभु को भाला मारा था। सब रोएंगे। अभी हम लोग प्रभु के लिए कार्य करें, पता है वो लोग रोएंगे, और जो सच्चे मसीह हैं वो दिन आनंद के साथ, जो सच्चे मसीह हैं न्याय के दिन आनंद के साथ प्रभु का जय जयकार करेंगे। अब हम फिर से आ जाएं प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 31 पद। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पौलुस कहता है दरोगा से, जैसे ही दरोगा पूछता है कि है सज्जनों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, पौलुस कहता है कि तू और तेरा घराना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखिए हम जब तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम चाहे सोना चांदी क्यों ना बहा दें, कि उतना उपवास रह जाएं, कितना हम कंगालों को दान दें, अपने बदन पे कितना भगवान का नाम लिख लें, हमें उद्धार नहीं मिलेगा जब तक हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। 32 पद में लिखा है और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। ये रात की बात है, रात की बात। रात को ही दरोगा और दरोगा के पूरे परिवार को पौलुस और सिलास ने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाया, रात को ही। 33 पद में लिखा है रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। देखिए ये घाव दरोगा के दिए हुए थे, उनके सैनिकों के दिए हुए थे, उसी घाव को दरोगा धोता है। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। देखिए बपतिस्मा भी लिया, रात को ही वो लोग बपतिस्मा लिए। वो लोग ये नहीं कहे कि रुको भाई कल ले लेते हैं, परसों ले लेते हैं, नरसों ले लेते हैं, या अभी हमें सोचने दो, ऐसा दरोगा ने नहीं कहा, बल्कि दरोगा ने रात को ही प्रभु का वचन सुना, रात को ही अपने सारे घराने समेत
और सारे घराने समेत बपतिस्मा लिया। ये बार बार बाइबल बपतिस्मा क्यों बता रही है? बच्चों को बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चे सही और गलत की परख नहीं जानते। बच्चे ईश्वर के समान होते हैं। इसलिए जो समझ में सयाने हैं, जिनको अच्छाई और बुराई का पता है, बपतिस्मा का जरूरत उनको है। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। वो लोग आनंद किए। कितनी अद्भुत बात है। हम मसीह के साथ दुख उठाते हैं तो पता है हमारे दुख के द्वारा कितने लोगों का जीवन बदल जाएगा। मसीह के साथ दुख उठाने से हम कभी भी न डरें। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 3 पद निकालिए। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 3 पद। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। अच्छा योद्धा कौन है? प्रभु यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाता है, वही मसीह यीशु का अच्छा योद्धा है। हम जितना दुख मसीह के नाम के लिए उठाते हैं, हम उतने अच्छे योद्धा हैं प्रभु यीशु के। लेकिन हम कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में हमें संसार का खुशी मिलेगा, खजाना मिलेगा, तो फिर हम झूठे मसीह हैं। बाइबल कह रही है मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। पौलुस को क्यों चुना प्रभु यीशु मसीह ने? चलिए निकालिए 9 अध्याय प्रेरितों के काम 9 अध्याय और 16 पद और 15 पद पढ़िए। प्रेरितों का काम 9 अध्याय 15 पद। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आपको परमेश्वर ने संसार में से चुन लिया है। आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हो। पात्र का मतलब कुछ चीज हम खरीदते हैं चुनकर, तो उसको काम में लाते हैं कि फेंक देते हैं? उसको काम में लाते हैं। अगर टोकरी खरीदते हैं तो टोकरी को सजा के नहीं रखते, उस पर सब्जी वगैरह डालते हैं, तो बोझा तो बढ़ गया ना। हम लोगों को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा संसार में से चुन लिया है कि यीशु मसीह के नाम के लिए हम दुख उठाएं। हम परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह साउल को चुनता है और हनन्याह से कहता है कि साउल मेरा चुना हुआ पात्र है। फिर यहाँ 16 पद में कहता है हनन्याह से प्रभु यीशु मसीह पौलुस के बारे में, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना है। दुख उठाना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर सुख नहीं भोगा, उसने दुख उठाया है। अब कई पास्टर आज के गलत प्रचार करते हैं, प्रभु में आ जाओ बहुत सुख मिलेगा, प्रभु को अपना लो धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, कार मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा। ये सब के सब गलत और झूठा शिक्षा है। बेशक परमेश्वर हमारी घटी कमी को जानता है। बेशक वो जानता है कि हम बेरोजगार हैं या हमारे पास जॉब नहीं है, परमेश्वर जानता है। लेकिन पहले हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें तो परमेश्वर स्वतः ही हमारी घटी कमी को पूरी कर देगा। लेकिन ये सोच कर आना मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा तो दौलत मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, ये झूठा शिक्षा है। ये ऐसे शिक्षाओं से बचिए। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि पहले के कलीसिया में लोग अपना अपना धन लेकर प्रेरित के पांव पर रखते थे, और आज लोगों को गलत शिक्षा दिया जाता है कि आप लोगों को धन मिलेगा। ये गलत शिक्षा है। ये तो ज़्यादा समय न लेते हुए महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुतायत से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे, उससे पहले